आर्यन जानता था कि यह वही क्रूर आत्मा है जिसके बारे में सब बात करते थे। उसकी जान खतरे में थी, लेकिन वह भागा नहीं। साये को चकमा देते हुए आर्यन तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा। तहखाने में भयंकर ठंड थी। उसे एक संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसे एक पुरानी डायरी और एक छोटी लकड़ी की गुड़िया मिली। जैसे ही उसने डायरी खोली, इस बार वह और भी ज्यादा हिंसक लग रहा था। आर्यन को हाथ से लगा दिया। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी पढ़ना शुरू किया। वह क्रूर आत्मा नहीं थी, बल्कि राजा की छोटी बेटी राजकुमारी गौरी की आत्मा थी। सदियों पहले एक युद्ध के दौरान राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे तहखाने में बंद कर दिया था। राजा युद्ध में मारा गया और कोई गौरी को वापस लेने नहीं आया। गौरी भूखी प्यासी तहखाने में बंद रही और अंत में डर और अकेलेपन से मर गई। उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं निकल पाई और वह हर आने वाले को रोकती थी ताकि कोई भी उस भयानक अकेलेपन का शिकार न हो जो उसने झेला था। आर्यन ने गौरी की लकड़ी की गुड़िया उठाई, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसने डायरी को जोर से पढ़ते हुए कहा, गौरी, अब डरने की जरूरत नहीं है। युद्ध खत्म हो गया है। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। काला साया अचानक शांत हो गया। साये ने धीरे धीरे एक छोटी बच्ची का रूप लिया। राजकुमारी गौरी की आत्मा ने मुस्कुराया। यह पहली बार था कि किसी ने उसके डर को समझा था। गुड़िया को हवा में तैरते हुए महसूस करते हुए गौरी की आत्मा ने आर्यन को धन्यवाद दिया। फिर एक सुनहरी रोशनी के साथ वह हवा में घुल गई। अंधेरी गढ़ में सदियों से जमी हुई खौफ की ठंडक एक पल में दूर हो गई। अब वहां शांति थी। सुबह की पहली किरण अंधेरी गढ़ के आंगन पर पड़ी। आर्यन थक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने अंधेरी गढ़ को भूतों से नहीं, बल्कि दुहक से मुक्त कर दिया था। उसने गौरी की गुड़िया और डायरी को एक छोटे से मंदिर में सम्मान के साथ रखा, जहां लोग अब श्रद्धांजलि देने आते थे, डरने नहीं। अंधेरी गढ़ अब शांतिगढ़ कहलाता है। इतिहासकार आर्यन ने दुनिया को दिखाया कि हर हॉरर कहानी के पीछे हमेशा एक दुखद सच्चाई छिपी होती है, और कभी-कभी सबसे डरावनी जगह को बस प्यार और समझ की जरूरत होती है।